पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन यानी फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन और भारतीय बाजारों में एक सीमित दायरे के अंदर आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। स्पेशली सेकंड हाफ ऑफ द डे, पूरा दिन 12 बजे के बाद से लेकर अब तक मार्केट्स बिल्कुल एक रेंज के अंदर ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सीमित रेंज में इंडिसेस ट्रेड कर रहा था। एफएमसीजी, एनर्जी, ये वो स्पेस था जहाँ पर आज प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी लगातार दूसरा दिन, जबकि आज खरीदारी थी, करीब 1.25% के आसपास की बढ़त वहाँ थी और इंडेक्स को मेजरली सपोर्ट वहीं से आया। फार्मा में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर था। स्मॉल कैप में हरे निशान में आज क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स बिल्कुल ही फ्लैट, 20 अंकों के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी। पीएसयूज का दिन था, तो आप मान लीजिए कोल इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, ये ऐसे नाम थे जहाँ पर आज खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा आज न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट जहाँ पर था, अर्निंग्स था, तो अर्निंग्स का इम्पैक्ट सोम के नंबर आए तो उसका इम्पैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरीज जैसी बाकी लीकर कंपनियों में स्प्रेड आउट होता हुआ दिखाई पड़ा। तो वहाँ पर भी एक अच्छा मूव देखने को मिला आज के सत्र के तक आते आते। लाइकवाइज बैंक्स में प्रेशर था। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में पूरे प्रेशर था। बैंक्स में अदरवाइज भी प्रेशर आज सत्र में था। एचडीएफसी बैंक आज आउट परफॉर्म कर रहा था कंपेरेटिवली बाकी बैंक्स के, तो वहाँ पर थोड़ी तेज़ी थी, लेकिन अदरवाइज बैंक्स के अंदर प्रेशर था। एनबीएफसीज में प्रेशर था, तो इंडिया बुल्स हाउसिंग, एम&एम फाइनेंस और बाकी जितनी एनबीएफसीज हैं वो आज दबाव के साथ कामकाज कर रहे थे। ऑटो सेल्स का नंबर्स था, तो अलग अलग ऑटो सेल्स के नंबर अलग अलग स्टॉक पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ा। कहीं पर एस्कॉर्ट्स में नंबर आया, एक स्पाइक आया, फिर वापस प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। सो लाइकवाइज रिएक्शन अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन आज बैकफुट पर था एफएमसीजी, थोड़ी बहुत खरीदारी थी फार्मा में, लेकिन लगातार दूसरा दिन जबकि आईटी में एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और फेसबुक और साथ साथ यूट्यूब दोनों के ही सवालों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है उसमें पहला सवाल है, एचडीबीएल ऐड कर सकते हैं, मेरी बाइंग प्राइस 134 है और एचडीबीएल जैसा स्टॉक। मोदी सर, एचडीबीएल को लेने का जो ट्रिगर था वो था प्रमोटर की बाइंग। जब पहली बार मैंने उसको देखा था 64 रुपये पर, सोम डिस्टिलरीज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से वो शेयर आज 360 रुपये देखा था मैंने, आज 360 365 पहुँच गया, तो वहाँ से 300 रुपये ऊपर आ चुका है वो स्टॉक। तो ऑलरेडी इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब आपको लेने का कोई औचित्य बनता नहीं। वो बात अलग है कि ये बाज़ार में बज़ कि 1000 रुपये भी हो सकता है, लेकिन वो बज़ है, अब उसमें कितना कन्फर्मेशन आता है या नहीं आता, आप फंस गए तो, पैसा फंस गया तो, ऐसी चीज़ें बहुत रहती हैं। और तेज़ी की मार्केट में तो बहुत सारी बस चलती रहती हैं, तो इस समय तो ज़रूरत से ज़्यादा कॉशियस होने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए भी आप अवॉइड ही करो पहली चीज़ तो, जो आपके पास है चुपचाप बने रहो उसी में। अब रही बात सोम डिस्टिलरीज जैसा स्टॉक, तो सर जैसे स्टॉक आपको साल में ढेरों मिलते हैं, एक नहीं ढेरों मिलेंगे, बस थोड़ा पेशेंस रखो। हमेशा ज़रूरी नहीं कुछ ना कुछ लेते रहना, कभी कभी खाली करके कैश पे बैठने में भी अलग मज़ा है, तो कुछ ना करना भी कभी कभी बहुत एडवाइसेबल होता है। तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जहाँ पर आप बहुत एग्रेसिवली बाय करो। आपको फिर भी लग रहा है कि सोम डिस्टिलरी जैसा कुछ स्टेक, कोई शेयर होना चाहिए जहाँ पर थोड़ा मूव आना चाहिए, तो जुबिलेंट इंग्रेविया मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, फिर बोलता हूँ, 379 का स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हो। अभी वो जो भी दाम है उसका 430-26 जो भी घूम रहा है, लेकिन वो 379 का क्लोज स्टॉप लॉस आपको उस पर रखना पड़ेगा। देन इवन अदानी ट्रांसमिशन में भी आप 760 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग जा सकते हो। नंबर ख़राब नहीं थे, आज टूट गया बात अलग है, लेकिन नंबर इतने कोई ख़राबी नहीं है उसमें, तो वो एक बार को ठीक लग रहा है, आप देख सकते हो। अगेन बाकी कंपनियों के नंबर्स अवेटेड हैं, तो अभी नंबर्स को आन दीजिए। और रही बात सोम डिस्टिलरी की, तो जहां प्रमोटर की बाइंग हो, आपको याद होगा शोभा कुछ दिन पहले मैं बोलता था जहां प्रमोटर की बाइंग थी, एचसीएल कुछ दिन पहले बोलता था जहां प्रमोटर की बाइंग थी। इस लेवल पे प्रमोटर खुद ही बाय नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी शेयर उतने अपने हाइस पर आ चुके हैं। तो बेटर ये है ना कि आप उन स्टॉक्स में एंटर करो जहाँ पर प्रमोटर बाय कर रहे थे लोअर लेवल्स पर, तो वापस वो लोअर लेवल आए फिर एंटर कर जाना। तो अभी के लिए एटलीस्ट ये रिस्की बेट्स होंगे, तो यहाँ पर सोम ढूंढना इतना आसान नहीं है, बट ठीक है, वेट एंड वॉच में कोई बुराई नहीं है। लेना चाहते हो तो 2-3 नाम बताएं, आप उनको देख सकते हो एक बार को फिर भी। ओके, सोनल बीएलडब्ल्यू एंड कैप्सूल, सोना बीएलडब्ल्यू के नंबर्स तो ठीक थे, वाई तो बहुत ही अच्छे थे, क्यू ऑन क्यू सबड्यूट थे, लेकिन उतने कोई ख़राब नंबर नहीं थे, तो ये तो एक बार को फिर भी बेटर है। और कैंप्स पे आज सुबह एक सवाल भी आया था किसी ने लॉन्ग पूछा था, तो आशीष बहेती साहब थे, उन्होंने उसमें लॉन्ग साइड की ही राय दी है। तो दोनों स्टॉक वैसे तो गुड टू गो है, बट थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, कॉशियसली ऑप्टोमिस्टिक अप्रोच अपनी रखना मार्केट्स में, क्योंकि बढ़िया तेज़ी इंडेक्स दिखा रहा है और बढ़िया तेज़ी में बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स तक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो पिक एंड चूज़ ज़रूर कर लेना और थोड़ा स्टॉप लॉसेस को फॉलो करना अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो। लॉन्ग टर्म तो फिर तो बात ही अलग है, तो थोड़ा आप सोना में तो एटलीस्ट बन रह सकते हो सो फार। नंबर्स को कीनली वॉच करना दोनों ही कंपनियों के।
ओके, TCS एंड बर्गर किंग लॉन्ग टर्म व्यू। हेमंत सर, TCS पे मैं पहले बहुत बड़ी टिप्पणी कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हो इसलिए मैं टिप्पणी कर देता हूँ। रिलायंस एंड TCS बोथ आर क्वाइट अ कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग, तो इसमें तो कोई डिनाइल नहीं है मेरी तरफ से एटलीस्ट। अब आप ये पूछोगे कि क्या रिटर्न आएगा, तो 17-18%, 20% साल का, 18 से 20% या 15 से 18% साल का ये कंपनियां दे देती हैं आम तौर पे। एक साल में नहीं देंगी तो 2 साल में मिला के दे देंगे, लेकिन दे देती हैं। तो इसलिए वो तो इनमें कोई डरने घबराने वाली बात है नहीं। क्वालिटी के बारे में कोई दिक्कत है नहीं, तो आप आराम से बने रह सकते हो। तो ये तो 2 हो गई, संक्षेप रूप में इनको समझा दिया कि दोनों आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जितना नीचे एंटर करो वो आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल है। अब रही बात बर्गर किंग की, वो ब्रांड एशिया बन गया है, तो उसमें 2 बहुत बीटन डाउन है, बहुत चला नहीं है, और बाकी पीयर्स के चल चुके हैं, जिसमें जुबिलेंट, वेक्टर, इन सब के नंबर अच्छे हैं, तो चले भी हैं, सपोर्टिव है। वेस्ट लाइफ भी चला है, तो लग तो रहा है कि थोड़ा कैचअप रैली आनी चाहिए बर्गर किंग में, जिसे हम ब्रांड एशिया के नाम से अब जानते हैं। लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको मत पिक करना। लॉन्ग टर्म के लिए इससे बेटर तो एक बार को फिर भी बेक्टर लाइफ हो सकता है। मैं नंबर्स देखे हैं थोड़ा बहुत, आज मैं भी उसका वो डू यू नो बना रहा हूँ बैठ के। लेकिन मिसेस बेक्टर के केस में क्या है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छी जनरेशन है, गोइंग फॉरवर्ड एक सक्सेशन प्लान बना हुआ है, नंबर सपोर्टिव हैं, 20% के आसपास के रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आते हैं, 4% मार्केट शेयर ओन करते हैं बिस्किट कमांड में। 1996 से वो मैकडोनल्ड को सप्लाई कर रहे हैं, इवन क्विकर ओट्स को सप्लाई कर रहे हैं। ये बड़े नाम जितने KFC वगैरह इन सबको ब्रेड सप्लाई कर रहे हैं, तो दे हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड कंपेरेटिवली। बट अगेन वो चला बहुत है, तो नीचे मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी डील हो सकती है एक बार को कंपेरेटिवली ब्रांड एशिया के। लेकिन ब्रांड एशिया मोमेंटम के लिए ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत कैचअप हो सकता है उसके अंदर, उसको आप फॉरवर्ड या फॉलो अप कर सकते हो। बट रिलायंस एंड TCS तो आर गुड टू गो एट एनी लेवल, बट जितना नीचे मिल जाए उतना अच्छा। ओके, आगे बढ़ते हैं। UPL एंड SRF CMP। पार्थ सर, UPL के इसमें 590 का एक स्टॉप लेना और फिर आप लॉन्च जा सकते हो, लेकिन स्टॉप ज़रूर रखना, क्योंकि कल जो नंबर आए थे तो कल बाज़ार में बस्ता के नंबर वीक आएंगे, लेकिन UPL रिएक्ट नहीं करेगा, और वही हुआ। जब नंबर आए तो UPL ने एक डिप लिया और वापस घूम गया। तो 620 रुपये के आसपास सब मैंने देखा था, आज मैं भाव नहीं देख पाया। लेकिन कल जब मैं इसको देख रहा था, चार्ट चेक वगैरह कर रहा था, तो 590 मुझे इसका लिए ठीक सपोर्ट दिख रहा था। तो एक मतलब 600 ऐसे सपोर्ट है, लेकिन 590 ऑन अ वेरी कॉशियस साइड आप रख के चल सकते हो स्टॉप लॉस, और लॉन्ग जा सकते हो। रिस्की बेट है, लेकिन फिर भी 590 का एक स्टॉप लेके एंटर कर सकते हो। नंबर्स आ चुके हैं, जहाँ भी नंबर आ चुके हैं और ख़राब भी आ चुके हैं, वहाँ पर जाने में कोई बुराई नहीं है। मिसाल तौर पे ऐसा इसलिए इनग्रेविया बोल रहा हूँ, नंबर ख़राब आ चुके हैं, तो वहाँ ऑलरेडी बुरा हो चुका था जो होना था, और उसके बाद एंटर कर रहे हो आप, तो अब एक क्वार्टर के लिए उसमें कुछ नहीं होना। अब जो होगा अगले क्वार्टर में होगा, तब का तब भाव देखा जाएगा। सेम DBs में था पिछली बारी, 2800 का लेवल, फिर 3100 का लेवल, आज 3600-3700 का लेवल आ गया। तो एक क्वार्टर में डिस्काउंटिंग हो जाती है नंबर की, तो उस नंबर की डिस्काउंटिंग बाद अगले क्वार्टर की डिस्काउंटिंग से पहले आप एंटर कर जाते हो। सो अकॉर्डिंगली आप फॉलो अप कर सकते हो। और अभी अगर जाना चाहते हो तो UPL इज़ गुड टू गो। SRF मुझे एक बार को देखना पड़ेगा उसके नंबर कैसे आए हैं, या आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन एटलीस्ट UPL तो मैंने देखा हुआ है। एनी स्टॉक फॉर फेस्टिव सीजन? अरुद सी, मेरा अगर मतलब आप मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन चाहो तो मुझे लगता है कि मान्यवर में जा सकते हो आप, वेदांत फैशन में 1170 का एक स्टॉप लॉस आप लेकर इसमें आराम से लॉन्ग जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल टेल विंड है इसके लिए। पहला, ये जो क्वार्टर अभी गया है, इस क्वार्टर के नंबर में Q-on-Q बेसिस पे वीकनेस ही, वाई अच्छे नंबर थे। कॉन कॉल में खुद मैनेजमेंट ने बोला है कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल इनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसमें फेस्टिव का डिमांड आता है। 1, अगला जो क्वार्टर होगा Q2, वो स्लम क्वार्टर होगा, क्योंकि उसके अंदर श्राद्ध आते हैं, तो श्राद्ध में यूजुअली पिकअप नहीं होती शॉपिंग जो है, लेकिन श्राद्ध में इन्वेंट्री पाइलअप होती है इन कंपनियों की। ये इन्वेंट्री पाइलअप करते हैं श्राद्ध में, और उसके बाद इनमें पिकअप आता है। वेदांत फैशन, फॉर योर रेफरेंस में बता दूं कि उसने आज तक कभी सेल नहीं दी, मतलब मान्यवर ने कभी अपनी हिस्ट्री में आज तक सेल ही नहीं दी। वो इकलौता ब्रांड है इंडिया में सेल नहीं दिया, मतलब वन ऑफ द ब्रांड है, इसने सेल नहीं दिया। तो आप अदरवाइज भी देख सकते हो 1160-70 इसलिए कि वो लेवल था जहाँ पे ब्लॉक हुआ था प्रमोटर का, और वहाँ पे प्रमोटर को ब्लॉक इसलिए करना था क्योंकि इनकी 75% की मैंडेटरी सेबी की जो नॉर्म है उसे मीट करने के लिए उन्हें ब्लॉक करना था। तो वो लेवल फिर भी गुड टू गो है, तो इसलिए उसके जितना करीब या उसको स्टॉप लॉस लेके आप अगर एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। लग रहा है कि फेस्टिव में अगर डिमांड पिकअप करेगी तो वहाँ पे इम्पैक्ट आना चाहिए। 1, 2, आप कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा बहुत देख सकते हो, बट अगेन एंड इवन सीमेंट एंड दिस पेंट, अगर ये नीचे बहुत तेज़ी से आ जाते हैं किसी बुरे दौर में, तब इनमें एंटर करने में बुराई नहीं है।
तो इनको आप ध्यान रखना। स्पेशली सीमेंट में एसीसी के नंबर अच्छे थे और आउटलुक उन्होंने बहुत अच्छा दिया है, तो जो सीमेंट आपको बीट एंड डाउन दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर आप एंटर करो। तो स्कोप वो ढूंढना जहाँ बहुत टूटे हुए हों, और वो ढूंढना जिनकी लॉजिकल डिमांड पिकअप करेगी। सो इंफ्रा आमतौर पे मानसून के बाद, मानसून में वो नदियों का कटाव होता है, रोड्स टूटते हैं, पुल्स टूटते हैं, ब्रिजेस टूटते हैं, और बाकी ये पहाड़ दरड़ते हैं, तो इन तरह की चीज़ों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जो वापस रीडेवलपमेंट मानसून के बाद शुरू होता है। प्लस आप ये भी देखोगे हम इलेक्शन ईयर से पहले जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की स्कीम भी तेज़ी पकड़नी चाहिए। प्लस आप घरों की पुताई और वो सब भी शुरू हो जाता है, तो इसीलिए स्पेस भी पिकअप करना चाहिए सेकेंड हाफ में। अब बाकी आप अटकलें लगा सकते हो, देखते सिचुएशन ऑन द ग्राउंड कैसी होती हैं, लेकिन अभी के लिए तो ये चीज़ें दिख रही हैं, आप उनको देख सकते हो एटलीस्ट। जॉनसन कंट्रोल सर बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, मतलब 150 रुपये पहली बार मैंने इसे ट्रैक किया था, अब तो ये बहुत 2600 देखा था, फिर पता नहीं कहाँ घूमता है, 1800 शायद 1900 घूम रहा है, लेकिन नंबर्स के कभी सपोर्टिव आते नहीं है। दो इक्विटी छोटी है, एमएनसी जाइंट है, लेकिन स्टिल इन्होंने अपना कंपनी डीमर्ज कर दी, जो पावर वाली कंपनी थी, हिताची का पावर नाम है, क्या नाम है उसका, वो ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली जॉनसन कंट्रोल से। ये एसी वाली हो गई, वो एस्केलेटर वाली हो गई, तो उसको एक बार को देख लो, वो ज़्यादा इंजीनियरिंग की अच्छी कंपनी है कंपेरेटिवली जॉनसन कंट्रोल हिताची से। ओके, IBHFL में क्या करूं? IBHFL मेरे ख्याल से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हुआ। रविंदर जी, ये मतलब पुराना दुख है, तो इसलिए इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल और जी एंटरटेनमेंट, या पूरा जी ग्रुप, इनमें आपको कोई भी तेज़ी मिले, आपको कहीं भी प्रॉफिट बने, एक रीजनेबल प्रॉफिट बने, आप निकल जाओ। यही एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ, ये पुराने एक्सपीरियंसेस हैं मेरे। बाकी आप खुद ही अपने हिसाब से भाव देख कर कॉल लेना, लेकिन आम तौर पे इस ग्रुप के साथ यही प्रॉब्लम रही है, इसने बहुत पैसा बहुतों का बर्बाद किया है, तो इंस्टेड आपको कोई भी मौका मिले आप निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। ओके, कैन वी ऐड दीपक नाइट्राइट फॉर लॉन्ग टर्म? कर सकते हैं निक सर, लेकिन इससे बेटर आप वेट कर लो, ये यूपीएल को एंटर कर लो, ये ज़्यादा लॉजिकली दिख रहा है नंबर वाइज। तो लेकिन दीपक नाइट्राइट इज़ गुड टू गो। देखिए इस क्वार्टर के नंबर में केमिकल सबके नंबर ख़राब आने थे, बट एक पार्ट अच्छा दिख रहा है कि डिमांड पार्ट अभी भी मजबूत है, इनपुट कॉस्ट नीचे आ गई है, सो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, एक दो क्वार्टर में चीज़ें वापस पिकअप कर जाएंगी। इसीलिए लग रहा है कि ये जो कंपनियाँ थी, इनग्रेविया, SRF, अतुल, ये सब पिकअप करना शुरू कर रही हैं। सो दे आर गुड कंपनीज, इवन दीपक नाइट्राइट इज़ अ वेरी गुड कंपनी। दीपक नाइट्राइट, SRF, अतुल, UPL, PI, जुबलेंट इनग्रेविया, सब बड़े नाम हैं, ऐसा कोई छोटी कंपनियां नहीं है। इवन लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर भी ठीक थे क्यों ऑन क्यू बेसिस पर, तो चीज़ें पिकअप हो रही हैं। सो पिक होने दीजिए और स्टेबलाइज हो रही हैं, आप अकॉर्डिंगली एंटर कर सकते हो, बट टाइम लेगा, लेकिन यू विल गेट बैक योर मनी ईजिली, तो आराम से आप उसमें घुस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनी न्यूज़ इन स्पेंसर? नंबर का वेट हो रहा है मनीष जी, हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी वेट करो, क्योंकि गोयनका ग्रुप के नंबर सारी कंपनियों के अच्छे हैं इस बारी। चाहे इवन आप FSL के देख लो, या FSL कह रहा हूँ, जेंसार के देख लो, अच्छे नंबर थे, C8 के नंबर अच्छे थे। अभी एक और कंपनी थी, उसके भी नंबर देख रहा था, बढ़िया नंबर आया, तो लग रहा है इस बार शायद स्पेंसर का ही कमाल ना कर दे। बाकी देखते हैं, क्योंकि अभी एक रिसेंट इवेंट हुआ था, उसमें उन्होंने जनरेशन X नहीं Z को इन्वाइट किया था, तो हमारी टीम से भी कुछ लोग गए थे, तो वहाँ सारी कंपनियों के CFO CEOs आए हुए थे, तो उसमें लगा ऐसा कि बहुत कुछ रिवैम्प हो रहा है ग्रुप के अंदर। लेकिन लेट्स सी कैसे नंबर्स को ज़रा वेट कर लीजिए और उसके बाद कोई कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो बस है, नंबर से पहले चल रहा है, 63 रुपये आ गया। वेट एंड वॉच इज़ बेटर चॉइस एटलीस्ट। स्ट्रॉन्ग नहीं, हाँ ये बात सही है, बेस्ट एग्रो के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नंबर के बीच में अभी एंटर करने का कोई लॉजिक मुझे दिखता नहीं है, सो अकॉर्डिंगली आप उसमें कॉल लेना। चलिए अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला यूट्यूब से भी ले लेता हूँ, कहाँ गए, हाँ यूट्यूब के सवालों में आया है, आई हैव 30 शेयर ऑफ ग्लोबल स्पिरिट एट प्राइस ऑफ 1000, शुड आई ऐड मोर और वेट फॉर मोर डाउनफॉल? ग्लोबस तो यू कैन ऐड गर्गसर, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स के बाद टूटा हुआ है, इस पर ब्रोकरेज हाउसेस के व्यू थे, इनक्रेड की एक रिपोर्ट भी आई थी 1600 रुपये के टारगेट्स के लिए, लेकिन आपकी एवरेज देख लेना, अगर आपके एवरेज से नीचे मिलता रहे या पास में मिलता रहे तब ऐड करने का ज़्यादा लॉजिक है। ऊपर जाके एवरेज ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टॉक में, ये नहीं किसी भी स्टॉक में, तो नीचे के लेवल पे अगर आप एवरेज कर लो तो ज़्यादा लॉजिकली है। लेकिन कंपनी ठीक है, बहुत बीट एंड डाउन है, राजस्थान की कंपनी है और मेजरली राजस्थान में इनका फोकस है, और घूमर के नाम से इनके ब्रांड आते हैं राजस्थान में, तो आप वहाँ पर मतलब वहाँ के लोकल के लिए अच्छा ये ब्रांड है और धीरे धीरे एक्सपैंड भी कर रहा है। सो आप बॉटलर भी है कुछ कंपनियों के लिए, तो आप आराम से पिक कर सकते हो, नीचे के लेवल में मिले ज़्यादा बेटर है। हाउस व्यूज़ पे पॉजिटिव है, 1600-1700 रुपये टारगेट है इसमें। ओके, ब्लू डार्ट
दुबे जी, ब्लू डार्ट के केस में मतलब आप नहीं जानते होंगे, लेकिन ये पुरानी हिस्ट्री इस कंपनी की, 1500-1600 रुपये में पहले देखता था मैं। फिर वो 6, साढ़े 6, 7 हज़ार रुपये में इसमें एक बोनस भी आया था, लेकिन वो बोनस शेयर नहीं था, बोनस डिबेंचर था, वो अलग से लिस्ट भी हुआ था। उसके बाद ये टूट गया बहुत समय, 3, साढ़े 3 हज़ार रुपये रहा, फिर वापस पिकअप आना शुरू हुआ है। दो ये कंपनी DHL जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कुरियर कंपनी, उसकी इंडिया नाम है और मल्टीनेशनल जाइंट है, अच्छी कंपनी है, क्वालिटी कंपनी। DHL के केस में भी है कि जितनी जैगवार्स यहाँ वहाँ जाती हैं ग्लोबली, वो DHL एक्सपोर्ट करता है। एंड इवन फार्मूला 1 भी जहाँ जहाँ जाती है पूरे ग्लोबल में मूवमेंट होता है, वो भी DHL करता है, लेकिन वो पेरेंट है। इंडियन आर्म भी अच्छी है, स्टैग्नेंट प्रॉफिट है, थोड़ा ग्रोथ मिल जाए प्रॉफिट में, और प्रॉफिट अगर साथ साथ अर्निंग में यानी कि डिविडेंड में थोड़ा और ग्रोथ आ जाए तो स्टॉक में रफ्तार आ जाएगी। लेकिन अच्छी मतलब ख़राब असेट नहीं है ओन करने के लिए, कंपनी अच्छी है, चलता स्टॉक थोड़ा स्लो है, लेकिन आप समय दोगे तो शायद पैसा बना भी देगा। लेकिन दो असेट कंपनी अच्छा है, ऐसा ख़राब असेट नहीं है। लॉजिस्टिक में इससे अच्छी कंपनी एटलीस्ट कोई नहीं है सो फार। तो आप गति को एक बार काउंट कर सकते हो, लेकिन वो भी इसको टक्कर नहीं दे सकती जिस तरह का ये प्लेयर है। सो आप अगर लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हो तो ब्लू डार्ट में डोमिनेंस है, आप जा सकते हो वहाँ पर। ओके, HDFC बैंक होल्ड करें। आइनॉक्स ग्रीन के राजेश जी नंबर बेटर थे इस बारी, और उनका एक नया नाम बोल रहा हूँ, N से नाम है, उसका यूनिट का प्रोडक्शन भी शुरू हो गया, तो नंबर्स में रिफ्लेक्ट भी होगा। कॉनकॉल बड़ी वो दी है ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन 30-35 रुपया और मिल जाए, 100 रुपया आ जाए तो ही तक आप इसको रखना, स्टॉप लॉस ट्रेल करना, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना इसके ऊपर। हाउस व्यूज़ बहुत अच्छे थे इस बारी के नंबर्स के बाद, और अदरवाइज भी। और रही बात HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक तो ऑब्वियस बात है, इट्स गुड टू होल्ड एंड बाय एट एनी डिप, इट्स ए बेटर ऑप्शन। कुछ समय दीजिए, ज़्यादा अच्छा पैसा बना के आपको ये देगा, लेकिन समय लेगा, पैसा बढ़िया बना के देगा, और बहुत अच्छा असेट है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने के लिए। उसके लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए HDFC बैंक के लिए। EID पैरी सिसु सोलर पावर ग्रिड फॉर मिड टर्म मुझे पता नहीं विभाग साहब, लेकिन EID पैरी शुगर में अगर आप कोई लॉन्ग टर्म आइटम ढूंढ रहे हो तो EID पैरी हो सकता है। SW सोलर के केस में थोड़ा स्केप्टिकल हूँ, क्योंकि वो जो रिलायंस का बाइंग प्राइस है उसके ऊपर निकला है, अब पता नहीं कहाँ तक सस्टेन कर पाएगा, बट बहुत लंबा समय दिख नहीं रहा। इसमें एक बड़ा ऑर्डर आने वाला है अफ्रीका का, वो आ जाए तो एक ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी के सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, और माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात हुई कल बुधवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, थ्रेड हैंडल है, इंस्टा हैंडल है, यूट्यूब हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।